हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने उस डीवन स्पाइडर हाफ इविल गॉड को हरा दिया होता है, लेकिन अब 10 टेम्पल यामा के 6-7 लोग उस इविल पावर के कंट्रोल में अब भी थे और म्यूइंग गैस करती है कि इसका कुछ न कुछ घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर से जरूर लेना देना है। अब एग्जैक्टली मैटर क्या है, चलो हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। इस मोमेंट में जियान की आंखें डार्क हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि अब घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा। म्यूइंग कहती है मेरा गैस है, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो लगता है हमारी परेशानी और भी बढ़ने वाली हैं। आखिरकार घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर ये घोस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। भले म्यूइंग को उसके ऊपर शक हो, लेकिन जियान को नहीं था। वो कहता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ये सुन के यिंग अपनी जगह पर जम जाती है। यूनियन भी नोट करके बोलती है मैं भी अग्री करती हूँ। जियान को सोच के बोलता है इसके बारे में हम बस चारों जानते हैं, किसी को भी रिवील मत करना। फिर वो पूछते है इसे रिमूव कैसे करें। म्यूइंग साय करती है। वो बताती है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक रेयर हर्ब है जिसका नाम है नेदरवर्ल्ड ग्रास, और वो सोल फ्लावर को डिसॉल्व कर सकती है, वरना उसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। जियान साइलेंट पड़ गया था। फिर वो अपने हाथ को उठा के बोलता है ठीक है, इन सब की कंडीशन इतनी अर्जेंट नहीं लग रही जितना इविल स्पाइडर ने बोला था, लेकिन तब भी समय लिमिटेड है। उसकी पावरफुल सोल फोर्स और होली फ्लेम ये फैंग यंगा और बाकियों की बॉडी से लिपट जाती है। वो इन फिगर्स की तरफ सर झुका के बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन अभी आपकी सोल्स को टेम्पररी प्रोटेक्ट करूंगा। यानी सातों फिगर्स को सील करके रख लेता है अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में, और वो घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर अब इन्हें फेस करना अनअवॉइडेबल हो चुका था। लेकिन जस्ट ये फिनिश हुए होते हैं तभी साए 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 की आवाजों के साथ कुछ हवाएं आती हैं। ये अपने साथ लाई होती है ग्लूमी ऑरे को, जिसमें से कोई बोलता है ओह तो ये एंडलेस फाइट टेरिटरी के लॉर्ड शायू हैं। फ्रंटलाइन बैटल की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। रियल मास्टर का ऑर्डर है कि सोलिटर डोमेन की पूरी ताकत के साथ 7th इविल गॉड के ऊपर हमला करो। ये सुन के चारों की नजरें शार्प हो जाती हैं। वहीं पे ब्लैक फॉक्स से घोसली फिगर निकला था। इसका ऑरा होता है 3rd रीइंकार्नेशन रैंक के पीक पे। जियान भौं से कोड के पूछते है और तुम? वो बंदा रिप्लाई करता है मैं 10 घोस्ट किंग्स में से एक हूँ, मेरा नाम है घोस्ट किंग जे। मुझे ओरिजिनली सोलिटर डोमेन की हेल्प के लिए भेजा गया था, लेकिन बीच में मुझे एक हाफ इविल गॉड ने इंटरसेप्ट कर लिया। मेरी फोर्सेस डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। अभी इसका ऑरा जैसा अनस्टेबिलिटी दिखा रहा था, साफ बात है कि बैटल करके आया है। जियान स्माइल के साथ बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो हम रिग्रुप होते हैं, हम 7th इविल गॉड आर्मी की तरफ कल बढ़ेंगे, क्या सोचते हो? वो जी नोट करके बोलता है हाँ, हमारा घोस्ट वर्ल्ड हर जगह पे काउंटर अटैक्स कर रहा है। ये 7th इविल गॉड को एक ही बार में खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है, हम इसे मिस नहीं कर सकते हैं। जियान की स्माइल गहरी हो जाती है। वो कहता है नहीं, अब ये पूरा सोलिटर डोमेन मेरे कंट्रोल में है। ये कह के उसने अपनी हथेली को उठाया था, हम जिसपे एक टेलिस्मैन को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये था सोलिटर टेलिस्मैन। इस चीज को देख के जी की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है तो ये फेंग्यू ने तुम्हें दिया, तो चलो कल सुबह ही किंग लॉर्ड शायू का सोलिटर फोर्ट्रेस पे इंतजार करेगा। ये कह के उसका फिगर अंधकार में गायब हो गया था। हाउएवर पीछे रह गई जियान की आंखों में फ्लैश होती है एक अजीब सी रोशनी। वो अपने सर को हिला के बोलता है घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर, इन पे सच में भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इन्हें खुलेआम अपोज भी नहीं कर सकते हैं। हमें शैडो से इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। तभी यिनन को कुछ और फ्लक्चुएशंस फील हुई थी। वो कहती हमारे पास कोई और आ रहा है। जियान ऑर्डर देता है जाओ सीनियर सिस्टर हाओ को यहाँ पे बुलाओ, सोलिटर हेडक्वार्टर्स को उनकी अथॉरिटी की जरूरत है, और अगर कोई फेंग यंग हाओ या शाओक्लैन के एल्डर्स के बारे में पूछे तो कहना उन्हें इविल रेस ने कैप्चर कर लिया। उसकी नजरें ऐसी कोल्ड थी। घोस्ट वर्ल्ड सेंटर और इन्वेडिंग इविल फोर्स के बीच में कनेक्शन अब जियान से इग्नोर नहीं किया जा रहा। ये युद्ध बस एक सिंपल रेस्क्यू मिशन नहीं रह गया था, ये एक हिडन स्ट्रगल बन चुका था जिसके ऊपर छलावों की कई परतें चढ़ी हुई हैं। एक ऐसा चेस बोर्ड जहाँ पे दुश्मन और दोस्त इन्हें क्लियरली सेपरेट नहीं किया जा सकता था। कह चाहे जो भी हो, सोलिटर डोमेन के ऊपर की कैटास्ट्रॉफी खत्म हो गई थी और इतनी बड़ी टेरिटरी फिर से शांत होने लगती है। हालांकि नुकसान भी इतने गहरे थे जिन्होंने सोलिटर डोमेन की फाउंडेशन को हिला के रख दिया था, लेकिन रिकवरी कुछ समय के बाद हो ही जाएगी। ये बात होती करीब आधी रात की, जब हाउनियर टेम्पररी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों को डोमेन के कोर मेंबर्स को देके इन्हें लेके जियान के पास आ गई थी। अभी उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो बोलती जूनियर ब्रदर, अभी ऐसी कई चीजें हैं जिनका तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद सब पे भरोसा किया जा सकता था। जियान नोट करता है। वो कहता है सीनियर सिस्टर आप साहब बोलिए। यूनियन और म्यूइंग चुपचाप से उसके बगल में खड़े होते हैं। कुछ भी राज रहने की बात नहीं थी। हाउनियर धीरे से बोलती सोलिटर डोमेन के हेडक्वार्टर्स, इनमें घुसने का रास्ता बस सोलिटर फोर्ट्रेस से गुजरता है, लेकिन तब भी एक्स्ट्रा टेशल इविल रेस ये बिना रेजिस्टेंस के अंदर चली गई। ये अकेली बात ही बहुत कुछ प्रूव करती है। वो थोड़ा रुक के बोलती है मास्टर ने एक बार बताया था कि यहाँ से घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर से जुड़ने वाला एक और हिडन पैसेज मौजूद है, लेकिन इसे कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया और लगता है वो घोस्ट रियम सेंटर के एक्सपर्ट्स भी एक्शन लेने लगे हैं। इविल आर्मीज हर जगह पे पीछे हट रही हैं, ऐसा लग रहा है हारने वाले हों, लेकिन मुझे खबर मिली कि ये सब लीसोल रियम की तरफ इकट्ठा हो रहे
हैं और जब तुम कल वहाँ पे जाओ तो बहुत केयरफुल रहना। जहाँ तक बात रही डिटेल्ड इंटेलिजेंस की, हमें घोस्ट किंग जी का इंतजार करना होगा जो कल सुबह बताएगा। जान कामली नॉड करके बोलता है ठीक है, हम कल के मामलों को हैंडल करेंगे। फिर उसने अपनी हथेली को उठाया था, गूंजती कुछ व्यंग व्यंग बज की आवाजें। मौजूदगी में आती एक ऑरेंज गोल्ड फ्लेम जिसमें से निकल रही होती है अथॉरिटी से भरी फ्लक्चुएशंस। वो कहता है मेरे जाने के बाद मेरी फोर्सेस यहाँ पे आएंगी। ये होली फ्लेम उन्हें कमांड करेगी सीनियर सिस्टर प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए क्योंकि हो सकता है आपको इसकी जरूरत पड़े। हाउनियर इसे केयरफुली स्वीकार कर लेती है लेकिन तब भी उसकी आंखों से चिंता गई नहीं होती और लगता है वो जो सोच रही थी वही हुआ। जियान एक पल के बाद हेजिटेशन के साथ पूछता है सीनियर सिस्टर वैसे मास्टर कहाँ पे हैं? हमारे डोमेन के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया गया लेकिन तभी वो कभी अपीयर नहीं हुए। ये बोलते बोलते जियान के दिल से एक अनीज राइज होती है लेकिन हाउनियर ने बस सिर हिलाया था। वो कहती है मास्टर काफी समय पहले ही जा चुके हैं। जब तुम घोस्ट वर्ल्ड को छोड़ के गए थे तो उन्होंने अपनी घोस्ट वेपन्स को हमें देके रिइंकार्नेशन के पाथ की तरफ रुक कर लिया। वो तभी से लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और चिंता मत कर उनका लाइफ इम्प्रिंट ये भी अभी सही सलामत है, इसका मतलब वो सेफ होंगे। यह सुनने के बाद ही जन गहरी सांस छोड़ता है। जब वो फिर से अपनी हथेली को उठाता है अपीयर होते हैं दोनों ईवल आर्टिफैक्ट्स, एक सोलिटर टेलिस्मैन था तो दूसरी ब्लड रिवर वेल। वो कहता है ये सोलिटर डोमेन को बिलोंग करते हैं और सीनियर ब्रदर होंगजोंग इस नाम को बोलते हुए उसकी आवाज काफी भारी हो जाती है। हाउनियर जेंटली बोलती है हम जानते हैं क्या हुआ, हमारे सीनियर ब्रदर्स वो सोलिटर डोमेन के प्राइड थे। उसकी आंखों में सैडनेस फ्लैश होती है। जहां स्थिरता के साथ बोलता है चिंता मत करो, मास्टर और सीनियर ब्रदर फेंग सेफली वापस आएंगे। हाउनियर से हिला के बोलती आई बिलीव यू। उसका जूनियर ब्रदर सच में ग्रो हो चुका था। ये बस स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होता बल्कि उसकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज ये किसी से पीछे नहीं थी। तभी ऐसा लगता है जियान को कुछ याद आ गया हो। वो पूछते ओ राइट सीनियर सिस्टर, मैं किसी को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। वो ऑकवर्डली इशारा करता है येनिन और म्यूइंग की तरफ, फिर अपनी खोपड़ी को खुजाते हुए बोलता है ये दोनों आपकी सिस्टर एंड लॉज हैं। हाउनियर की पलकें झपकती हैं। वो कहती है क्या? एक नहीं बल्कि दो। वो दोनों वुमेन्स की तरफ मुड़ी थी, चाहे येनिन हो या फिर यिंगिंग, दोनों की ब्यूटी अनमैच्ड थी। इनमें से कोई भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कहीं भी प्राउडली खड़ा हो सकता था लेकिन दोनों ने जियान को चुना। म्यूइंग आगे बढ़ के पोलाइटली बोलती हेलो सीनियर सिस्टर, मैं हूँ म्यू यिंगिंग। आगे यूनियन ने अपना नाम बताया था। दोनों साथ में अपने सिर को झुकाते हैं। ये देख के हाउनियर हेल्पलेसली हंसने लगती है। वो जियान से बोलती यू लिटिल रैस्कल, तूने इतनी ब्यूटीफुल वाइफ से शादी करने के बाद भी हमें कभी नहीं बताया। बेसिकली यहाँ पे पार्टी मांगी जा रही थी। अभी जियान तो बिल्कुल इनोसेंट लग रहा होता है। वो कहता है सीनियर सिस्टर। उसकी ऐसी एक्टिंग को देख के हाउनियर बस सिर हिलाती है। तभी जियान अचानक से सीरियस हो जाता है। वो अपने कदमों को पीछे लेके अपने दोनों हाथों को यूनियन और म्यूइंग के कंधों पे रखता है और कहता है जब ये सब खत्म होगा तो मैं आपको ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे ग्रैंडेस्ट वेडिंग दूंगा जिसमें बस हम 5 होंगे। उसके ऐसी डिक्लेरेशन को सुन के दोनों ही वुमन अपनी जगह पे जम जाती हैं। फिर दोनों के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। ये दोनों जो कि जियान को लाइफ और डेथ सिचुएशन में फॉलो करने के लिए तैयार है, उनके लिए उसके ये शब्द ये किसी भी वादे से ज्यादा अहमियत रखते हैं। इन्हें फिर से एहसास होता है कि इनकी चॉइस गलत नहीं थी। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। जब विराट ढली होती है और सोलिटर डोमेन में अगला दिन आया था तो हजारों पावर हाउसेस इकट्ठा होते हैं हेडक्वार्टर्स की तरफ। बाइजे और भी कई लीडर्स ये साथ में कदम बढ़ाते हैं। बाइजे सोलमली जियान को ग्रीट करता है ब्रदर जियान, हमारे सोलिटर डोमेन को बचाने के लिए धन्यवाद। भले हमारी स्ट्रेंथ अब तुमसे कंपेयर न करी जा सके लेकिन आपकी लॉर्ड हाउनियर की एक कमांड पे हम पेनी पेनी तलवारों पर भी चलने के लिए तैयार हैं। ये बोलने वाले बस बाइजे नहीं थे बल्कि पूरा सोलिटर डोमेन था जो कि इनकी थंडर आवाजों की वजह से ट्रेम्बल हो रहा होता है। जानवी कदम बढ़ा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ सोलिटर लॉर्ड का फोर्थ डिसाइपल, मेरे लिए वापस लौटना बस घर आना है और अब एंडलेस फायर टेरिटरी सोलिटर डोमेन एक फैमिली है, जो तुम्हें थ्रेटन करेगा उसे हमसे टकराना होगा। इन शब्दों ने ईड्स की आंखों में आग लगा दी थी। इनकी फाइटिंग स्पिरिट्स राइज होती हैं, चिल्लाती हैं फैमिली फैमिली। वहीं पे हाउनियर चुपचाप से उसके बगल में खड़ी होती है। वो बताती है हमारी बची रहेगी एलीट फोर्सेस के 90% है और ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन यंसे लाता है कुछ ज्यादा ही है, बस 50% काफी होंगे। लेकिन हाउनियर भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो चेहरे पे स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, अगर हम लीसो रेम जा ही रहे हैं तो इतनी कम सेना को भेज के हमारा सोलिटर डोमेन अपने नाम को खराब नहीं कर सकता। काफी जल्दी जन की वो एक्सपेडिशन फोर्स ये सोलिटर फोर्ट्रेस से बाहर निकल जाती है। इनकी दिशा थी जहाँ पे घोस्ट किंग जी इंतजार कर रहा है, जहाँ से लीसो रेम जाएंगे। वो बैटल फील्ड जहाँ पे 7th इविल गॉड मौजूद है। जब जियान की आर्मी उस लोकेशन पे पहुंची थी, शावू की आवाजों से राइज होती है वो घोस्टली एनर्जी। फिर बॉर्ड में से कई सौ घोस्टली फिगर्स निकलते हैं जो कि घोस्ट किंग जी के पीछे इकट्ठे हो गए थे और वो हंस के बोलते हा लॉर्ड शायू आप सच में अपनी बात के पक्के हो। बट जियान उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि उसकी नजरें आसपास के घोस्टली क्रीचर्स को देखती हैं। इन सब की आंखें बहुत हॉस्टाइल थी, मानो ये जियान से गहरी दुश्मनी रखते हो। लेकिन वो घोस्ट किंग जी सब इग्नोर मारता है। वो कहता है क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तो हमें चलना चाहिए। उसकी नजरें भी
जियान के पीछे की मैसिव आर्मी पे जाती है। वो दसियों हजार एलीट चुपचाप से खड़े हुए थे। इनमें से ज्यादातर की स्ट्रेंथ 5 स्टार से 8 स्टार दोशान की होती है और कुछ मुट्ठी के बराबर लोग पहुंच चुके होते हैं रिइंकार्नेशन रियल्म में। इनके अंदर से निकलने वाला वो इनविजिबल प्रेशर ये हल्का लेकिन डरावना था। हाउएवर ये आर्मी इससे पहले आगे बढ़ पाती, जियान कहता है रुको, इससे पहले हम इस जगह को छोड़े, मैं चाहता हूँ कि घोस्ट किंग गुइजी आप उस इंटेलिजेंस को हमारे साथ शेयर करो जिसकी हमें सख्त जरूरत है। वो येनेन म्यूइंग इस मोमेंट में सबसे आगे खड़े थे और बिना जानकारी के उस बैटलफील्ड में जाना ये बस अपनी नहीं बल्कि पीछे खड़े हजारों एलीट्स की जान को भी खतरे में डालने जैसा होगा। ये सुन के वो घोस्ट किंग तो शांत रहता है, लेकिन उसके बगल में खड़े एक और घोस्टली क्रीचर वो स्नीयर करके बोलता है लड़के तुझे अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। घोस्ट किंग जेई घोस्ट वर्ल्ड सेंटर को बिलोंग करते हैं, बस तेरे जैसा एक रीजनल लॉर्ड। बट इससे पहले वो अपने शब्दों को पूरा भी कर पाता, गूंजती एक बैंग की साउंड, नीचे से विस्फोट होता है एक ज्वालामुखी। उस होली ब्लेज ने उस घोस्ट को तुरंत ही डिवावा कर लिया था, इवन उसकी एशेस भी नहीं बचती। जियान अपने हाथों को झाड़ के बोलता है बस एक भुनभुनाती हुई मक्खी। मुझे लगता है घोस्ट किंग जी आपको इससे परेशानी नहीं होगी। इस मोमेंट में आसपास के घोस्ट एकदम स्टिफ पड़ चुके थे। इस स्पेस में एक शॉक फैल चुका था। एक सेकंड रियम रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट, लेकिन उसे किसी कीड़े की तरह मसल दिया गया। उस जी के चेहरे पे आती है स्माइल। वो कहता है मेरा सबऑर्डिनेट इग्नोरेंट था लॉर्ड शायू, आपने बिल्कुल सही किया। हाउएवर अंदर से बहुत कॉशियस हो चुका था। अब वो जियान की शक्तियों को समझ नहीं पाता। बेसिकली ऊपर से जो टास्क आया था उसमें जियान को कभी कमांड करना नहीं होता, बल्कि चुपचाप से उसे लिसो रियम की तरफ गाइड करना था। जब उसे लगता है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो बताने लगता है कि घोस्ट वर्ल्ड में 3 रियम्स और 5 मेजर रीजन्स हैं। इनमें से सोल्यूटेड डोमेन को तुमने रेस्क्यू कर लिया। तुम्हारे अलावा और भी कई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं जो हमारी घोस्ट वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए आए हैं, इसलिए बाकी की रह गई टेरिटरीज भी अब स्थिर हो रही हैं। लॉर्ड फर्नेस ऑफ नो रिटर्न, बोन एल्डर और कोल्ड ब्लडेड जनरल ये पहले लिसो रियम के अंदर अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं। एक एक करके और भी बाहरी सपोर्ट्स अपीयर हो रही हैं। अब लगता है हमारे घोस्ट वर्ल्ड ने सच में अपनी काउंटर ऑफेंसिव को शुरू कर दिया है। जियान चुपचाप से सुनता है। उसके दिमाग में धीरे धीरे एक प्लान का जन्म हुआ था। ये लिसोल डोमेन, यहाँ चाहे कितने भी खतरे मौजूद हों वो तब भी जाएगा। जियान को 7th इविल गॉड का सामना करना ही होगा, बट वो घोस्ट वर्ल्ड सेंटर पहले सबसे ज्यादा परेशान ये कर रहा था। वो तब भी अपने चेहरे पे स्टेबल एक्सप्रेशन रख के बोलता है चलो। वो घोस्ट किंग अपने हाथ को हिलाता है, तुरंत ही आसमान में क्लंच 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 पफ के साउंड के साथ एक मैसिव स्पेस टाइम वर्महोल बना था। गूंजती उसकी थंडर जैसी आवाज कि अब आर्मी लिसोल रियम जाएगी। जियान भी हल्के से बोलते हैं हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में घुसपैठ करना, उस 7th इविल गॉड को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। फाइनली एलीट आर्मी किसी तूफान की तरफ बढ़ी थी। एक के बाद एक एक्सपर्ट वर्महोल में एंटर होता है। सीन हुआ था शिफ्ट, ये घोस्ट अबिस डोमेन था जहाँ पे एक वॉरियर जिसके हाथ में होता है 4th इविल वेपन टियांगशा यांगशी, वो भी अपनी आर्मी को लेकर जा रहा होता है लिसोल रियम की तरफ। ऑल्दो उसकी स्ट्रेंथ तो 3rd रिइंकार्नेशन रैंक पे थी, लेकिन हाथ में जो घोस्ट वर्ल्ड का इविल वेपन था उसकी वजह से 4th रैंक के एक्सपर्ट से सीधी टक्कर ले सकता है। वैली और कोई नहीं बल्कि म्यूफंग होता है। मिरर्ड घोस्ट किंगडम में म्यूफंग ने अपने यंग ऑर्डर से बहुत नाम कमाया था और अब वो कंट्रोल करता है पूरी घोस्ट आर्मीज को। अभी उसके साथ एक मिस्टीरियस एक्सटर्नल पावर हाउस भी था। लिसोल रियम में पहली बार हो रहा था जब घोस्ट वर्ल्ड की ऐसी कंबाइंड फोर्सेस एक ही टाइम पे अपीयर हो रही हो। ऐसे प्रेशर के खिलाफ इवन 7th इविल गॉड भी स्ट्रगल करेगा। ये नजारा हमारे सामने से फिर से बदला था। घोस्ट रियम सेंटर के बिल्कुल बीच में जहाँ पे डार्कनेस का राज चलता है, 2 फिगर्स चुपचाप से वर्ल्ड में फ्लोट कर रहे होते हैं। इनमें से एक कॉशियसली बोलता है वर्ल्ड लॉर्ड सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन मुझे सोल्यूटर लॉर्ड और जियान की चिंता है। इन शब्दों पे हवा कांपती है और वो वर्ल्ड लॉर्ड रिप्लाई देता है क्या डरना, वो हमारी 7th आइड इविल गॉड को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। भले वो 7th इविल गॉड एक्स्ट्रा टेशल इविल रेस में अपने आप को बहुत चालाक समझता हो, लेकिन तब भी हमसे बहुत दूर है, इसलिए प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ऑर्डर्स को सुन के वो डेप्टी वर्ल्ड लॉर्ड यहाँ से गायब हो जाता है। फैलता है वो साइलेंस। फिर उस वर्ल्ड लॉर्ड के सामने एक शैडोई फिगर अपीयर होता है जो बैठा हुआ था एक घोस्टली थ्रोन के ऊपर। वो वर्ल्ड लॉर्ड बाव करके बोलता है योर मैजेस्टी अब हमें आगे क्या करना चाहिए। उसका उत्तर देने वाली एक डार्कनेस से भरी आवाज थी जो कहती है जुआनमिंग तुमने अच्छा किया, जब ये अंत होगा तो मैं घोस्ट वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता रिवील करूंगा। उस पावर के साथ तुम खुद की अपनी दुनिया बना सकते हो और हो सकता है तुम अपनी 7th रिइंकार्नेशन कैलेमिटी को भी पार कर पाओ। वो वर्ल्ड लॉर्ड जिसका नाम जुआनमिंग कहा जा रहा था उसे झुका के बोलता है योर मैजेस्टी थैंक यू, लेकिन वो आवाज उसे करेक्ट करती है मुझे मैसेंजर ऑफ गॉड बोलो। ये सुन के वो जुआनमिंग ट्रेम्बल हो गया था। फिर वो चुपचाप से अपने कदम पीछे ले लेता है। जब यहाँ पे फिर से वो साइलेंट लौटता है
तो फाइनली सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ फिगर ये अपने चेहरे को शो करता है। सिजलिंग पफिंग आवाजों के साथ उसके शरीर के ऊपर जलती मिल्की वाइट फ्लेम्स जो कि खुद स्पेस को भी डिस्टॉर्ट कर रही थी। वो बोलता है मैं इस बॉडी को यूज करते करते थक चुका हूँ, अब लगता है मुझे एक नया शरीर लेना चाहिए। ये कहते ही बस एक उंगली पे नीचे डिसेंड होता है हैवी कॉफिन। इस कवर का ढक्कन हटता है और इसमें से एक नहीं बल्कि कई फिगर्स निकले थे जैसे अवेकन कॉर्प्सेस हों। खास बात ये थी कि इनमें से हर एक के पास वो टेरिफाइंग पावर होती है। इनमें थे लीसोल डोमेन के पुराने लॉर्ड सोल ईटर और गोस्ट ऑफ इसका मास्टर भी। ये सब 6 रीइंकार्नेशन की स्टैंड को रखते थे। इन्हें देखे वो बंदा तेजी से हंस के बोलता है बस एक 7th इविल गॉड पर रिलाई करके घोस्ट वर्ल्ड पे जीत हासिल करना, तुम सच में मूर्ख हो। टीएन युआनजी डी युआनजी, तब भी आखिरी विजेता मैं ही हूँगा। मैसेंजर ऑफ गॉड रैन युआनजी, मैं बहुत जल्दी इस दुनिया का सुप्रीम गॉड बनूंगा और शायद उससे भी ऊपर। गूंजने लगती हैं उसकी पागलपन से भरी हंसी की आवाजें। ये उस बंदे के शरीर से सफेद रंग की फ्लेम्स हटती हैं तो ट्रांसफॉर्म होने वाली बॉडी का हमें चेहरा दिखाई दिया था। वो जाना पहचाना चेहरा जो कहीं ना कहीं मेल खाता है हंटियाना से। हम इससे पहले स्टोरी को आगे बढ़ाएं। पिछले 1 मिनट में जिसका नाम लिया गया है समझ लो सब कुछ उनका ही किया कराया है। सेंट लोटस सोल रियम की जमीन पे ये जगह जो कि एक समय पे ढकी रहती थी ग्लूमी घोंसली एनर्जी से, इसे पूरी तरह से रिप्लेस कर लिया होता है उस पिच ब्लैक डिमोनिक ईविल ऑरेंज ने। वो डार्कनेस किसी गंदे से विस्कस लिक्विड की तरह थी जो कि पूरे रियम की टेरिटरी से लिपटी होती है। इस डिम वर्ल्ड में टेरिफाइंग और बार बार अपीयर होते हैं। हवा में फैलती हैं वो डेथ की रिपल्स जो अच्छे की सांसें थमा दें। ऐसी डेवास्टेटिंग जगहों पे भी कुछ ऐसे रीजन्स थे जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया था। मानो करप्शन एनर्जी जानबूझ के इनसे दूर रह रही हो। फोकस गया था हमारा एक ग्लूमी से माउंटेन पे जहाँ हजारों लोगों की एक बहुत बड़ी फोर्स तैनात होती है और इनके कमांडर के टेंट के अंदर जासूस लगातार कई रिपोर्ट्स को बताते हैं। कोई कहता है माय लॉर्ड अभी जियान के बारे में कोई खबर नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों पहले 5 कोर्टयार्ड्स के बीच में पावरफुल और जागने लगे थे जैसे सोए हुए ड्रैगन्स अपनी आंखें खोल रहे हो। वो प्रेशर हमारी आर्मी के लिए डेंजरस है, अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के टेंट के अंदर बैठे दोनों कमांडर्स की नजरें पैनी हो जाती हैं। एक पूछता है कैसा ऑरा, वो जासूस बताता है उस ऑरे में एक अदरवर्ल्डली प्रेजेंस थी। वेल ऑफ कोर्स दोनों जनरल और कोई नहीं बल्कि जियान के द्वारा बुलाए गए बोन एल्डर और कोल्ड ब्लडेड जनरल होते हैं जो एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं आउटसाइडर ईविल रेस का ऑरा। लगता है 5 अकेडमीज को ऑक्यूपाई करने वाली एक्स्ट्राटेरियल ईविल रेस कमजोर नहीं है। तब भी जब तक लॉर्ड शाओ वापस नहीं आते हमें उनसे डायरेक्टली नहीं टकराना है। हमें अपनी कॉम्बैट स्टैंड को बचा के रखना ही होगा। जाओ कदम खींचने का ऑर्डर पास करो। हम लीसो रिम के किनारे पे इकट्ठे होंगे। दोनों ही एक के बाद एक कमांड पास करते हैं। इनकी 5th लेवल इनकारनेशन की स्टैंड के बाद भी ये उस 7th इविल गॉड को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करना चाह रहे थे। आफ्टर ऑल वो 7th इविल गॉड बस पावरफुल ही नहीं है बल्कि उसे मिलने वाले टाइटल्स के अपने रीजंस हैं। जब ये हजारों एलीट्स अपने कदमों को पीछे ले रहे थे 5 अकेडमीज के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। चुपचाप से कुछ शैडोई फिगर्स अपीयर होते हैं। इनमें से एक बोलता है लगता है ट्रबलसम लोग हमसे काफी डरते हैं लेकिन अभी इनसे फाइट करने का टाइम नहीं है। सबको इकट्ठा होकर लीसोल हेडक्वार्टर्स लेके चलो जिससे हिज मैजेस्टी द इविल गॉड को सपोर्ट कर सके। अगर यहाँ पे जियान या लीसोल डोमेन के सीनियर ऑफिशियल्स होते तो वो इन लोगों को तुरंत पहचान लेते। ये 5 अकेडमीज के टॉप एलिट्स थे, बस अब इनके शरीरों का और अब घोंसली नहीं था। इनकी रगों में बह रही होती वो सिनेस्टर फ्लक्चुएशंस और आईब्रोज के बीच में हम काले रंग के सोल फ्लावर्स को देखते हैं। ये क्लियरली उसी सोल कंट्रोल फ्लावर का मार्क है इसके बारे में म्यूइंग ने बात की थी। सवाल ये कि अगर ये 5 कोर्टयार्ड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स भी एक्स्ट्राटेरियल इविल रेस के पपेट्स बन चुके हैं तो फिर वो सोल कंट्रोल फ्लावर जो कि घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर में मिलता है इसका इविल रेस कैसे इस्तेमाल कर रही है। अब ये तो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी बट काफी जल्दी लीसोल रियम के अंदर से एक के बाद एक टेरिफाइंग प्रेजेंस राइज होती है। ये वही सब डिवनाइज्ड एक्सपर्ट्स थे जो कि हर दिशा से आ रहे होते हैं। इनकी वजह से तादाद को देख के अच्छे का सर चकर आ जाए। इनके सामने चाहे भले घोस्ट रियम की सारी फोर्सेस यूनाइट क्यों न हो जाए तब एक ऐसी आर्मी को तबाह करना आसान नहीं होगा। लगता है काफी जल्दी शुरुआत होने वाली एक ब्लडी स्टॉर्म की जब लीसोल रियम के सारे रीजन्स ढह चुके होते हैं। एक जगह करप्शन का भी विरोध कर रही थी। ये थे लीसोल डोमेन के हेडक्वार्टर शीफेंग टेम्पल। अब ये टेम्पल एक्सट्रीम अलर्ट में था। हर एक इंडिविजुअल जो कि अंदर जाएगा उसकी पहचान के बारे में बहुत ध्यान से तहकीकात करी जाएगी। इस पूरी सेंचुरी यानी कि टेम्पल के ऊपर एक पतला हरे रंग का बैरियर होता है जो भी इविल डिमोनिक एनर्जी से टकराती थी। इसमें से इरप्ट होती हिसिंग साउंड, फिर वो डार्कनेस सफेद रंग की मिस्ट में बदल जाती है। इस फॉर्मेशन के अंदर से ओवरवेलिंग लाइफ एनर्जी रेडिएट हो रही थी। लेकिन तभी मानना पड़ेगा उस करप्शन के सामने ये बैरियर बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ये एक समय के बाद इवेंचुअली ढह जाने वाला है। हम ध्यान देते हैं इसके बीच में जहाँ पे एक मैसिव ऑल्टर खड़ा होता है जिसपे लाखों एंशिएंट पैटर्न्स मौजूद थे। ये हेवन और अर्थ की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके उस डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर भेज रहे होते हैं जिससे वो ईविल फोर्सेस से फाइट कर सके। वहीं पे इस ऑल्टर के ऊपर हमें दिखाई देता है एक फिगर, वो नौजवान सी लड़की। अभी इसके हाथ कांप रहे होते हैं। उन कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशंस की टेरिफाइंग पावर को मेंटेन करने के लिए साफ तौर पे उसे काफी थकान का सामना करना पड़ रहा है। हवा में उसके वो लंबे लंबे काले बाल लहराते हैं, वहीं पे उसकी व्हाइट ड्रेस फ्लटर करती है, उसकी हथेली में से निकल रही थी ग्रीन एनर्जी। ये फॉर्मेशन मास्टर की कोर इंस्क्रिप्शंस थी। तभी वुश की आवाज गूंजी थी। एक फायरी फिगर यहाँ अपीयर हुआ था जिसकी आंखें चिंता से भरी होती हैं। वो फिगर पूछती, यानियन अभी सिचुएशन कैसी दिख रही है? अब इस लड़की यानियन के काम चेहरे पे गहरा एग्जॉशन था। वो रिप्लाई करती, सिस्टर यंची अभी हालात बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे, बट क्योंकि सेवंथ इविल गॉड ने हमारी ग्रैंड फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है, मैं अपनी स्टैंड के साथ ऐसे एक और महीने के लिए मेंटेन कर सकती हूँ, लेकिन उसका इन 10-15 दिन तक शांत रहना, मुझे डर है कि वो किसी और चीज की तैयारी कर रहा है। कहने के तो लड़की अभी नौजवान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों का जो पैनापन होता है ये गहरी विजडम को शो कर रहा था। कल्टीवेशन पहुंची होती सेकंड रिनकार्नेशन पे, बट तब भी इनहेरिटेंस और भारी हेल्प की वजह से उसकी फॉर्मेशंस की मास्टर की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। जब सेवंथ इविल गॉड ने इस घुसपैठ को शुरू किया तो वो यानियन और यंची थी जो इस एंशिएंट लाइफ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इस फॉर्मेशन की पावर क्वाजी 6 रिनकार्नेशन लेवल पे होती है, जो कि बचा के रख रही थी लिसोल डोमेन की आखिरी उम्मीद को। वो बड़ी बहन यंची साय करके बोलती, सिचुएशन सच में परेशानी से भरी है। लॉर्ड ले दुकीफे जो कि हमलावरों से लड़ रहे थे वो अचानक से डिसअपियर हो गए। उसकी नजरें थकी हुई यानियन की ऊपर जाती हैं, फिर वो देखती है कमजोर हो रही फॉर्मेशन को। हवा में एक अनीज फैलती है। दुश्मन का इस तरीके से शांत होना ये खुलेआम जंग से ज्यादा डरावना था। इन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू होता है। एक एक करके विचारों का आदान प्रदान हुआ था। इस कन्वर्सेशन में लिसोल डोमेन से जुड़े हुए कई सीक्रेट्स थे। युआन यन की बड़ी बड़ी आंखें यंची को डायरेक्टली देखती हैं। फिर वो पूछती, सिस्टर यंची क्या आप रिग्रेट करती हो? सवाल को सुन के यंची थोड़ा सा थमती है। फिर वो कहती है, परहैप्स मुझे रिग्रेट करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। शायद ये रिग्रेट मेरी पूरी जिंदगी भर रहेगा। ये हमारी जन्मभूमि है, मैंने फैमिलीज को डिस्ट्रॉय होते हुए खुद देखा है, इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। उसकी आवाज हल्की लेकिन स्थिर होती है। क्या उसके शरीर में कोई मिस्टीरियस पावर है या फिर नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता था। वो इन इविल बीइंग्स का डट के सामना करेगी। उसके हिसाब से गुलामी से अच्छा तलवार के सामने सर कटा देना है, और ये भी सारी घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स का विली बन चुका था। युआन यन सॉफ्टली बोलती, आपके फैमिली मेंबर्स और लिसोल डोमेन की सारी यंगर जनरेशन वो ऑलरेडी सीक्रेटली ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तब भी हमारी ब्लड लाइन बनी रहेगी, और अगर ऐसी बात है तो हमने उन सीनियर्स की फाइनल विश को पूरा कर दिया है जिन्होंने इस दुनिया के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो हल्की स्माइल के साथ बोलती, सिस्टर यंची चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूंगी। अब मैं पहले से कई गुना स्ट्रांग हो चुकी हूँ। भले ही एंशिएंट फॉर्मेशन कोलैप्स भी हो पाए, मैं तभी बहुत सारे दुश्मनों को अपने साथ खींच के ले जा सकती हूँ। फैलाता एक साइलेंस। फिर युआन अचानक से मुंह फुला के बोलती, आई वंडर जियान अभी क्या कर रहा होगा। उसके पास भी 2 फॉर्मेशन मास्टर का टैलेंट था, और अब क्योंकि मैं इतना ग्रो हो चुकी हूँ तो मैं सच में उससे एक बार कम्पीट करना चाहती हूँ। अपनी लेजेंडरी फॉर्मेशन मास्टर की रेपुटेशन होने के बाद भी, जिसने काउंटलेस इविल इन्वेडर्स को ब्लॉक कर दिया, युआन तभी वो छोटी सी बच्ची लगती है। वहीं पे जब युंची सुनती है जियान के नाम को, उसका शरीर कांप गया था। उसे हिला के बोलती, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे फीलिंग है कि वो आएगा। हालांकि वो नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों है। उसकी अभी की पीक फर्स्ट रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ और क्वाजा इमोर्टल रेम की सोल, ये सब उस मिस्टीरियस गाइडिंग वॉइस से आ रही थी जो कि उसके शरीर में मौजूद होती है। रिइंकार्नेशन, भूतकाल और भविष्य, इन सब चीजों के ऊपर इवन उसे भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब जब उसे आवाज महसूस होती थी उसे ऐसा लगता है कि इस घोस्ट वर्ल्ड का वर्ल्ड लॉर्ड भी उसे कंपेयर नहीं कर सकता। जब यंची के दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, युआन उसे चिढ़ाती हुई बोलती है, सिस्टर यंची आप ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या आपको जियान पसंद है? ये सुन के यंची के चेहरे पे एम्ब्रेस्ड एक्सप्रेशन आ गए थे। उसे हिला के बोलती, तो छोटी बच्ची, हाँ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक हल्की आवाज रहती है जैसे मेरा जियान से बहुत पुराना रिश्ता है। युआन बड़बड़ाती है, पास्ट एंड प्रेजेंट। सिस्टर यंची आप तो बहुत मिस्टीरियस लग रही हो। ये दोनों लड़कियां फिर देखने लगती हैं उस एंशिएंट फॉर्मेशन को जो कि इस जमीन के आखिरी प्योर हिस्से को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये एंजॉय करते हैं उस शांति को, लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये शांति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। इनके कान में जूशिंग बूम की साउंड जाती है। एक लिसोल गार्ड जो कि जानकारियों को इकट्ठा करने का रिस्पॉन्सिबल था, वो शेडोज में से बाहर आके बोलते, योर एक्सीलेंसी, खराब न्यूज है, हमें लॉर्ड ले और फोजिंग डोमेन लॉर्ड के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन लगता है एक्स्ट्रा टेशल इविल रेस उन तक पहले पहुंच गई। वो 7th इविल गॉड पर्सनली अपनी आर्मी के साथ उनके पीछे जा रहा है। अगर दोनों लॉर्ड्स को डिस्कवर कर लिया गया तो उनकी जान पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। यंची के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हुए थे। वो कहती है चलो, फिर वो रोके युआन की तरफ मुड़ती है। वो उसे रोकती है, नहीं तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, उन घुसपैठियों को तुम्हारी फॉर्मेशन मास्टर ही रोक सकती है। अगर शिफेंग टेम्पल
रह गया तो हमारा पूरा लीसोल डोमेन सच में हेल बन जाएगा। उसे जाते हुए देख के युआन ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था, फिर अपनी गालों को दबा के अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। वो सोचती दोनों पेरिस मास्टर्स वो अकेले सेवंथ इविल गॉड का सामना नहीं कर पाएंगे, बट इस फाइनल पैराडाइज को बचाने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो दुश्मनों को इस जगह पे कदम नहीं रखने देगी। सीन गया था लीसोल ड्रीम की गहराइयों में, जहाँ का डार्क वर्ल्ड अचानक से बीच में से फटता है। इसमें से एक्सपर्ट्स का अंबार निकला था एंड ऑफ कोर्स जियान की आर्मी थी। यूइंग और येनिन जिनके एक्सप्रेशन सोलम होते हैं वो चारों तरफ देख के बोलते हैं इतनी सारी इविल एनर्जी। वहीं पे जियान हल्की आवाज में कहता है इस एरिया में खास सब्सटेंस मिला हुआ है, येनिन पहले हमारे लोगों को कांटेक्ट करो, जब दोनों आर्मी साथ में आ जाएंगी हम तभी हमला करने के लिए तैयार हो पाएंगे। फिर बज की आवाज सा इरप्ट होता है वो होली फ्लेम का ऑरा, जो कि आसपास की करप्शन को तुरंत ही प्योरीफाई कर देता है। यूइंग भी नोट करके अपनी आंखों को बंद करती है, इस्तेमाल करती है सीक्रेट इम्प्रिंट्स को जिससे एंडलेस फायर टेरिटरी की आर्मी को ढूंढा जा सके। तभी इनसे थोड़ी दूर एक डार्क फिगर अपीयर होता है। वो एक अथॉरिटी से भरी आवाज में कहता है घोस्ट जी तुम इतनी लेट क्यों हो गए। वो घोस्ट किंग जी रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करता है लॉर्ड हेवली घोस्ट, सोल्यूटर डोमेन जाते समय हमारे ऊपर हमला कर दिया गया था। अच्छी बात है कि इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो पाता। लॉर्ड शाओ ने डोमेन को रेस्क्यू कर लिया। ये जो नया मेहमान आया था ये 10 घोस्ट किंग्स में भी टॉप 3 में से एक होता है और इसका नाम था हेवली घोस्ट लॉर्ड, एक 4th रीइंकार्नेशन पावर हाउस जिसकी प्रेस्टीज सबको सरप्राइज कर देती है। वो जान को ध्यान से परखते हुए बोलता है तो ये एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड हैं, सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लीहन माउंटेन में डेप्यूटी वर्ल्ड लॉर्ड और जनरल्स पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी आर्मी के पहुंचते ही हम 7th इविल गॉड के खिलाफ अपने ग्रैंड प्लानिंग को डिस्कस कर सकते हैं। वो इशारा करता है लॉर्ड शाओ प्लीज। जियान भी जस्ट उसे फॉलो करने वाला था तभी अचानक से जियान के सोल्डियर में थंडर स्क्रिप्चर ये वेंग बजिंग के साउंड से वायलेंट फ्लक्चुएशंस निकालने लगता है। वो फेरोशियस ग्रे लाइटिंग्स लगातार उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से टकरा रही थी, मानो उसे कहीं दूर ले जाना चाह रही हो। भारी दुनिया में भी गूंजती ज़ज़ अटैक की आवाज। इवन हेवली घोस्ट लॉर्ड और गोएजी ये भी शौक के साथ कदम पीछे ले लेते हैं क्योंकि उस थंडर की पावर सच में डरावनी थी। म्यूइंग और यिंग के एक्सप्रेशन हो जाते हैं एंग्शियस, ये चिल्लाते हैं जियान, लेकिन जियान हल्की आवाज में कहता है मैं ठीक हूँ यिंग यूनर, क्योंकि अब आर्मी इकट्ठी हो चुकी है, मैं आगे की चीजों को तुम्हारी ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे अचानक से एक अर्जेंट काम याद आ गया है। इससे पहले कोई रिस्पॉन्ड कर पाता जियान के पैरों के नीचे का स्पेस क्रैक हुआ था, फिर एक क्रैकल की आवाज गूंजी थी। वो किसी बिजली की चिंगारी में बदल के लीसोल डोमेन की गहराइयों में चला जाता है। बेसिकली उसके दिमाग में थंडर गॉड स्क्रिप्चर उसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था और इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बस 2 ही ऐसे बीइंग्स हैं जो इस चीज से ऐसे रेजोनेंस को ट्रिगर कर सके। इनमें पहली होती है ले लॉर्ड और दूसरी दुकीफे, जिसे ले लॉर्ड की रीइंकार्नेशन इनहेरिटेंस मिली है और इस मोमेंट में ऐसा लगता है कि दोनों ही बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेडी टूम का ऐसा वॉलेंट रिएक्शन ये बस एक चीज की तरफ इशारा करता था, लगता है कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है। अब एग्जैक्टली वो हो क्या रहा है वेल हम उसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सीधा हमारा फोकस थंडर अविस घोस्ट डोमेन में जाएगा जहाँ में देखने को मिलेगा घोस्ट वर्ल्ड का फर्स्ट इविल वेपन एंड ऑफ कोर्स अब जो इंटेंस फाइटिंग सीन्स आने वाले हैं आप उन्हें बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। अगर भूल गए हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली कर लेना। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट पार्ट का बिल्कुल इंतजार नहीं किया जा रहा है तो डोंट वरी आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को जो कि चैनल के होम पे जो सब्सक्राइब के साइड में मिलेंगे। मुझे लगता है उन्हें आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। और जो 1-2 नहीं बल्कि 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपनी मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल गॉड तक अपग्रेड कर सकते हैं। चलो तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट्स में बता के जरूर जाना।